मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर इतना अभद्र बयान दिया कि एनडीटीवी उसे दिखाने लायक नहीं समझता है, सुनाने लायक भी उसने नहीं समझा। किसी भी न्यूज चैनल पर भाजपा के निर्लज मंत्री विजय शाह के ऊपर बहस हुई क्या? नहीं हुई। अगर विपक्षी दल का कोई नेता इस तरह का बयान देता तो मीडिया इस पर कपड़े फाड़ रहा होता, भाजपा के एंकर आपा खो चुके होते। अडानी का चैनल भी अब मंत्री जी का बयान नहीं दिखा रहा है, तो क्या अडानी और बीजेपी के रास्ते अलग हो गए? आखिर क्यों मंत्री जी को जगह नहीं दे रहा है अडानी का चैनल, या फिर इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है एनडीटीवी के जरिए? मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार में मंत्री विजय शाह के शर्मनाक बयान को बीजेपी और मोदी सरकार का संरक्षण मिलता दिख रहा है, नहीं तो देश के माथे पर थूकने वाला ये मंत्री कभी हंस हंस कर ऐसे सफाई नहीं देता। देश की जिस बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी ने भारतीय सेना के शौर्य को बयां कर हम सबको सीना चौड़ा करने का मौका दिया, बीजेपी सरकार के इस मंत्री ने उसी बहादुर बेटी को आतंकियों की बहन बताकर भारत माता के सीने में खंजर घोंप दिया। अब ऐसे में सवाल यह है कि मीडिया इस मुद्दे पर बहस करने से क्यों बच रहा है? मोदी सरकार, जेपी नड्डा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीधे सवाल क्यों नहीं कर रहा है इस वक्त इस देश का मीडिया? सिर्फ इस पूरे मुद्दे को ठंडा करने की कोशिश क्यों हो रही है? एनडीटीवी कह रहा है कि बयान बहुत अभद्र है इसलिए हम दिखाएंगे नहीं, मामले को ठंडा कर दो। यही बीजेपी की कोशिश है कि मामले को ठंडा करो, कुछ दिन के बाद लोग भूल जाएंगे और फिर जैसे मंत्री जी बयान दे रहे थे उल जलूल वैसे ही देते रहेंगे। अब मंत्री हैं तो मंत्री बने रहेंगे। मामला तो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में ले ही लिया है। अब देखना यह होगा कि मंत्री पद से कब हटते हैं, कब मेहरबानी कम होती है बीजेपी सरकार की अपने मंत्री के ऊपर। सवाल यह भी है कि किसी भी मीडिया चैनल ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से सवाल नहीं किया कि आपके मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? किसी भी ने मोहन यादव का बैकग्राउंड में फोटो लगा के ये नहीं पूछा कि मोहन यादव जी जवाब दीजिए, आपके मंत्री जी कैसा अभद्र बयान दे रहे हैं और आप खामोश क्यों हैं? आप उनका इस्तीफा क्यों नहीं लेते, बर्खास्त क्यों नहीं करते? बीजेपी में अब तक कर क्या रहे हैं ये मंत्री जी? जेपी नड्डा जी जवाब दीजिए। ये सवाल भी कोई इस वक्त मीडिया नहीं पूछ रहा है। मीडिया इस मुद्दे को ठंडा करने की कोशिश में है, डाइल्यूट करने की कोशिश में है। कह रहा है कि गर्म मामला है, फूक फूक के पीजिए वरना कहीं मुंह ना जल जाए बीजेपी का। अब देखना होगा कि क्या कोर्ट की फटकार, कोर्ट के सख्त रवैये के बाद भी बीजेपी का प्रेम अपने मंत्री के साथ इसी तरह बना रहता है, या फिर बीजेपी कहती है कि हम आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, आप हैं कौन? क्या ये रवैया बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में मुश्किल खड़ी नहीं करेगा? जब झूठे राष्ट्रवाद के पूरे मामले से नकाब उतरेगा तो लोग कहेंगे कि आप अगर राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, तो फिर कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए अभद्र बयान देने वाले शख्स को आपका मंत्रिमंडल क्यों बर्दाश्त कर रहा था, आपकी पार्टी क्यों बर्दाश्त कर रही थी? इन सवालों से बचती हुई बीजेपी क्या इस मामले को ठंडा कर पाएगी? मामला एफआईआर तक पहुंच गया है। एफआईआर होने के बाद सजा कब होगी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और सजा होती क्या है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी में कहा यही जाता है कि इस्तीफे नहीं होते। बहरहाल अब देखना होगा इस मामले में क्या परिपाटी बीजेपी की बदलती है या नहीं।